जय श्री कृष्ण दोस्तों आज ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों समाज में बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं देवी देवताओं को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, जबकि कुछ लोगों की मान्यताएं अलग अलग हैं। तो दोस्तों आज जान लेते हैं कि वास्तव में कितने देवी देवता होते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और देवता कहते किसे हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अन्य लोगों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह कर दें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हमारे इस वैदिक धर्म को, सनातन धर्म को लेकर ही बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। अब इसमें मुख्य आते हैं देवी देवता। बहुत सारे लोग इन देवी देवताओं को ही ईश्वर मानना प्रारंभ कर देते हैं। वो समझते हैं कि जो ये देवी देवता है यही ईश्वर है। और सनातन धर्म में बहुत समय से एक प्रचलित है, इनकी संख्या प्रचलित है कि ये 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, जबकि 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो अगर आप 100 नाम भी याद कर पाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों आज हम जान लेते हैं कि कितने देवी देवता सनातन धर्म में होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि देवता कहते किसे हैं। देवता उसे कहते हैं कि जो हमारे कल्याण के लिए या अर्थात हमारे सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए हमें कुछ दे, हमारी सहायता करे, उसे कहते हैं देवता। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो हमारे घरों पर भिक्षा मांगने आ जाते हैं तो हम उन्हें भी देवता समझ बैठते हैं। हम उन्हें जबकि खुद दे रहे हैं और वो हमसे ले रहे हैं तो उन्हें देवता नहीं कहा जाएगा। तो मित्रों हमारे जो देवी देवता हैं वो 33 देवी देवता हैं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। अब एक शब्द है, संस्कृत में एक शब्द आता है कोटि। उस कोटि शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है करोड़ और एक होता है प्रकार। तो यहाँ पर भ्रांति यहीं पर बनी ही है कि उस कोटि शब्द से हमने करोड़ शब्द को ले लिया है, उसका जो अर्थ है वो हमने करोड़ कर लिया है। तो इसलिए 33 करोड़ हमने अपने इसमें मान्यता रख ली है, जबकि होते 33 प्रकार के हैं। तो 33 प्रकार के कौन कौन से हैं मैं केवल आज आपको संख्याएं बताऊंगा। सबसे पहले हैं 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। अब ये 8 वसु कौन से हैं? ये 8 वसु जो हमारे स्थूल देवता हैं, जैसे कि अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि आदि, ये हमारे 8 वसु देवता हैं। फिर आते हैं 11 रुद्र। रुद्र अर्थात जो रुलाने वाले हैं, वो 11 प्रकार के हैं, जिसमें कि 10 प्राण आते हैं, जिनमें 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं और 1 जीवात्मा। जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो ये प्राण भी शरीर छोड़ देते हैं। उसके बाद जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो रोदन करते हैं, वो रोते हैं, तो इसलिए इन्हें रुलाने वाला कहा गया है। ये 11 रुद्र हैं। 12 आते हैं आदित्य। 12 आदित्य है अर्थात 12 महीने, जो वर्ष में 12 महीने होते हैं उन्हें आदित्य कहा जाता है। तो वो भी हमारे देवता हैं, क्योंकि वो हमें अन्य अन्य फसल उगा कर देते हैं। जिस प्रकार का वातावरण चाहिए वो वातावरण हमें वो प्रदान करते हैं, ताकि हम जीवन को सुखी प्रकार से जी सके, स्वस्थ रहकर जी सके। अब इसमें एक आता है इंद्र, जिसे कहते हैं बिजली या ऊर्जा, और एक है प्रजापति। प्रजापति कहते हैं कि जो एक तो ये सृष्टि का निर्माण करते हैं। एक तो प्रजापति उन्हें बोला जाता है, दूसरा प्रजापति कहते हैं यज्ञ को, जो कि
देव यज्ञ है, जिसे हम अग्निहोत्र कहते हैं, वो प्रजापति कहलाता है। अब थोड़ा सा यज्ञ के ऊपर भी भ्रांतियां बनी हुई हैं। बहुत सारे समाज के लोग कहते हैं कि ये आर्य समाजी यज्ञ करते हैं और इन आर्य समाजियों ने केवल यज्ञ पकड़ा हुआ है और ये केवल इसे ही करते रहते हैं, हवन को करते रहते हैं। लेकिन इस हवन का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा देवता है, क्योंकि एक अग्नि ही है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है। वो कहीं भी पेनिट्रेट कर जाती है। आपने देखा होगा कि जब एक लोहे का गोला आप अग्नि के अंदर डालते हो तो अग्नि उसमें ही प्रवेश कर जाती है और उसे फिर हम बोलने लगते हैं आग का गोला। इसी प्रकार अग्नि जो है, अग्नि के अंदर अगर हम कोई वस्तु डालते हैं तो ये उसे भस्म कर देती है। जैसे कि हम जब हवन करते हैं तो हवन करते हुए हम बहुत सारी औषधियां उस हवन में डालते हैं, उस अग्नि में डालते हैं, घी आदि डालते हैं। तो ये अग्नि उस घी को, उस सामग्री को, उन औषधियों को सूक्ष्म रूप में विभक्त कर देती है और सूक्ष्म रूप में विभक्त करके उसे पूरे वायुमंडल में फैला देती है, क्योंकि इसके अंदर पेनिट्रेशन पावर बहुत अधिक होती है। जब ये उसे वायुमंडल में फैला देती है, वो सूक्ष्म रूप में विभक्त होकर फैल जाते हैं। हम देखते हैं कि जहां पर हवन हुआ है वहां से 5 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो प्रदूषण रहित हो जाता है। तो इसलिए इसे हवन को देवता कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जल, वायु और अन्न तीनों को शुद्ध करता है, अर्थात हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, ताकि हम निरोग रहकर पूरा जीवन सुख में अपने जीवन को जी सकें। तो मित्रों, हमें नित्य प्रति हवन करना चाहिए, घर में करना चाहिए। अगर हम नित्य प्रति नहीं कर सकते तो कम से कम 1 हफ्ते में 1 बार करें। 1 हफ्ते में भी नहीं कर सकते तो हर 15 दिन में करें, जब अमावस्या और पूर्णिमा होती है। तो दोस्तों, ये हमारे 33 प्रकार के देवी देवता हैं जो हमें सुख में जीवन देते हैं और हम सुखी रहकर, प्रसन्नचित्त रहकर अपने जीवन को जी पाते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट भी करें कि आपको वास्तव में आप यज्ञ कर रहे हैं या करना चाहते हैं। आपको अगर विधि सीखनी है तो वो भी हम आपको सिखा सकते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें।